हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यूट्यूब अड्डा पर मैं बबलू आज फिजिक्स यूथ बुक का चैप्टर 3 मापक यंत्र पढ़ेंगे। तो मापक यंत्र में प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र की स्तर से वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर वही क्वेश्चन है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए तो हेलीस्कोप। हेलीस्कोप का उपयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। सर्किट में बिजली की प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट में विद्युत प्रवाह बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? तो सॉफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी मूलतः एक है? तो विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। सही है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। तो सही है। एमीटर कम विद्युत खींचता है। तो सही है। उपयुक्त सभी तीनों सही है। किसको मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी। ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटोट ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण
एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर। तो पिटोट नली, पिटोट ट्यूब। टैकोमीटर का डैश मापन के लिए किया जाता है, तो गति पालक चक्र का घूर्णन चाल। गति पालक चक्र का घूर्णन चाल मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो चक्कर प्रति मिनट मापता है। चक्कर प्रति मिनट मापा जाता है। मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में डैश होता है। तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओहम मीटर होता है। ओम मीटर। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओहम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो रिक्टर पैमाने के मामले में रिक्टर पैमाने इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, तो सही है। यह एक लघुगमकीय पैमाना है, तो सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, तो सही है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, तो गलत है। 8-9 की तीव्रता का मतलब उच्च भूकंप है। क्या है? उच्च भूकंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए डैश यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार। सोनार का प्रयोग पानी के अंदर की वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो लैक्टोमीटर। दूध का अगर बात है तो लॉ से शुरू होगा, लैक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर। ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। किस वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो किसी वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रकाश की दिशा को पता लगाने के लिए, तो गलत है। चुंबकीय प्रेरण की दिशा मापने के लिए, तो गलत है। ध्वनि की दिशा पता लगाने के लिए गलत है। धारा की दिशा पता लगाने के लिए सही है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। वाहन की गति को जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहन की गति को
जानने में मदद करता है। तो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से गाड़ी का स्पीड मालूम चलता है। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो सोनार, इको लोकेशन एक सोनार का प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ओमीटर विद्युत धारा, धारा ओमीटर विद्युत धारा, आमीटर विद्युत धारा। तो ओमीटर तो प्रतिरोध, ओमीटर का उपयोग प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। आमीटर का विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति और शक्ति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वायु की गति, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ पता लगाने वाली एक मशीन है? तो पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ एक टेस्ट है जिसमें झूठ का पता लगाया जा सकता है। फिल्मों में आप देखे होंगे। लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है। लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसमें लाई डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। भट्ठियों में जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर, भट्ठियों में उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और शरीर में तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, शरीर में तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया, फिजिक्स यूथ कंपटीशन साइंस बुक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।